तरह के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो। स्थान का नाम ले लो, पशु का नाम ले लो, गाय भैंस बकरी, कुत्ता बिल्ली, राम मोहन, गंगाजल, पटना, सहरसा, मधेपुरा, भवानीपुर, शिवपुर, कटैया, लरहा, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला, किसी भी तरह का नाम ले लो तो हो गया संज्ञा। सभी तरह के नाम को संज्ञा कहते हैं, सभी तरह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होगा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर राम कहेंगे तो राम किसी स्पेशल आदमी का नाम है। सीता कहेंगे तो सीता किसी स्पेशल खास महिला लड़की का नाम है सीता। ताजमहल कहेंगे तो एक खास घर का नाम है। दिल्ली कहेंगे तो खास शहर का नाम है ना। गंगा कहेंगे तो खास नदी का नाम है। जिससे किसी खास स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे खास नाम का बोध होगा उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा मतलब ये जो है ना गाँव घर में जो जाति है, ये यादव है, ये पासवान है, ये जो है ना कुर्मी है, ये वाला जाति न, वो वाला जाति न। जाति मतलब देखो जाति देख, कौवा हुआ अलग जाति का, भैंस हुआ अलग जाति का, गाय हुई अलग जाति का, विद्यार्थी हुआ अलग जाति का, शिक्षक हुआ अलग जाति का, ई वाला जाति। कुत्ता है तो कुत्ता जाति का है, बिल्ली है तो बिल्ली जाति का है। तो जिससे किसी खास समुदाय का बोध होगा। एक बार अगर बिल्ली बोल दिए तो दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं सबका बोध हो गया, समझा ना। दुनिया में कुत्ता बोल दिए तो दुनिया में जितने कुत्ते हैं सबका बोध हो गया। तो जिससे किसी खास समुदाय का बोध होगा, खास जाति का, जिससे जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति के पदार्थों का बोध हो, तो उसे कहते हैं जातिवाचक। कौवा है तो अपना अलग कौवा जाति का है, पूरे दुनिया का जितना कौवा है सब। बिल्ली है, तू देखेगी कौवा है तो पूरे कौवा जाति का है, बिल्ली है तो पूरे बिल्ली जाति का है, विद्यार्थी है तो पूरे दुनिया का सभी विद्यार्थी, शिक्षक है तो दुनिया का पूरे शिक्षक। तो ये हो गया जातिवाचक, जिससे संपूर्ण पदार्थ का बोध होगा। एक नाम ले लिए उससे दुनिया में जितना है सबका बोध हो गया, उसे कहते हैं जातिवाचक। और समूहवाचक हुआ कि जिससे समूह मतलब झुंड, जिससे बहुवचन का बोध होगा, एक से अधिक का बोध होगा, जिससे एक से अधिक का बोध होगा, समूह या झुंड का बोध होगा। और जैसे कहेंगे रैली, तो रैली जो कहेंगे नेता सब का जो रैली निकलता है तो उसमें 1-2 आदमी थोड़े होते हैं, बहुत आदमी होते हैं। यहाँ पे रैली जो कहेंगे, मेला कहेंगे तो मेला 1-2 आदमी से मेला थोड़े लगेगा, बहुत आदमी से मेला लगती है ना। गुच्छा कहेंगे, अंगूर का गुच्छा है तो गुच्छा 1-2 से थोड़े बन जाता है, एक से अधिक रहता है तब ना गुच्छा हुआ। अब धरना स्थल कहेंगे तो धरना स्थल में 1-2 आदमी से धरना थोड़े हो जाएगा, बहुत लोग बैठेंगे वहां पर तब ना धरना होगा। तो जिससे समूह या झुंड का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, गुच्छा, रैली, जुलूस
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिससे समूह या झुंड का बोध होगा, एक से अधिक का बोध होगा, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे रैली कहेंगे या कोई भीड़ कहेंगे, भीड़ तो भीड़ तो एक आदमी को आपस में लगेगा नहीं, भीड़ में तो बहुत आदमी चाहिए, तो वही भीड़। अब भाववाचक, तो भाववाचक है कि जिस चीज को छुआ नहीं जा सके लेकिन महसूस किया जा सके, जिस चीज को छुआ नहीं जा सके लेकिन महसूस किया जा सके उसे भाववाचक कहते हैं। अब जैसे मीठा, तो तुम लोग रसगुल्ला खाती है ना, तो रसगुल्ला को देख रही है, छू रही है, लेकिन मुझे मीठा लगता है, मीठापन जो है, मीठापन को देखी है। अचार खाने में खट्टा लगता है, तो अचार खाती है तो खट्टा को देखती है, खट्टा को देखता है तुम लोग रे? इमली, मुंह में तो पानी आ गया होगा, इमली का नाम है। चल देख, इमली जो है, इमली को न देखता है, उसमें जो खट्टापन है उसको थोड़े देखता है। दयालुता, दयालुता, राम बहुत दयालु है, राम बहुत दयालु है, राम को न देख रहा है, दयालु को थोड़े देख रहा है, राम को देख रहा है ना। श्याम बहुत क्रोधित है, तो श्याम को न देख रहा है, गुस्सा को थोड़े देख रहा है। गुस्सा को देखा है कोई? गुस्सा को देखा है? कितना हठा कठा मोटा होता है। हाँ? तो जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं भाववाचक। जिस शब्द से किसी मतलब संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होगा, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होगा, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब किस स्वभाव का है, किस विचार का है। श्याम बहुत दयालु है, तो श्याम को न देखता है, उसमें दयालु है, दयालुता है, उसको थोड़े देखता है। मोहन बहुत क्रोधित है, तो मोहन को देखता है, क्रोधित को थोड़े देखता है। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, भाव, विचार, धर्म का बोध होगा, उसे कहते हैं भाववाचक। अब द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक है रे, अब द्रव्यवाचक है तो जिससे गिना नहीं जा सके, सिर्फ नापा या तोला जा सके, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। वैसी वस्तु जिसे गिना नहीं जा सके, सिर्फ नापा या तोला जाए, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। पानी, पानी को क्या कर गिनता है कोई? एक दाना है कि दो दाना है? आटा, चावल, घी, शक्कर को गिनता है? आटा, ये चावल जो है, तो चावल 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो चावल, कितना चावल खाया 100 गिनता है? तो जिससे गिना नहीं जा सके बल्कि नापा या तोला जा सके। अभी बाजार 1 किलो तेल खरीदते हैं, 1 किलो तेल खरीदते हैं ना, नाप के खरीदते हैं ना रे। दुकान जाता है तो कहता है ना पाभर तेल लगा, तेल के पर को गिनता है, 1 गो तेल 2 गो तेल 3 गो तेल 4 गो तेल गिनता है, तो जिससे नापा या तोला जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे घी, शक्कर, तेल, आटा, पनीर, ये पांचों का उदाहरण जो है संज्ञा में दे सकता है। संज्ञा का जैसे जब बोलेगा ना, तो ये पांचों बोल देना, पांचों में से कोई भी बोल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब पूछते कि राम किस प्रकार का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण है, तब क्या कहेगा? राम किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। समूहवाचक कौन? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का। गंगा जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का है, क्योंकि गंगा जो है एक खास नदी का नाम है ना। पूछेगा विद्यार्थी
विद्यार्थी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का, क्योंकि वो काम से विद्यार्थी है, वो पेशे सभी विद्यार्थी है। बकरी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का। गाय भैंस जातिवाचक का उदाहरण है। उष्णता भीड़ मेला नकली किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक का उदाहरण है। पूछेगा खट्टा मीठा दयालु किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का संज्ञा का उदाहरण है। पूछेगा आटा घी पानी तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक का। समझा? संज्ञा को समझा? अब सर्वनाम समझाएंगे। चल ठीक है।